ये घटना है कर्नाटका में एक शिव मंदिर की, जहाँ पर 4 कॉलेज के बच्चे अपने फोटोग्राफी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए गए थे। लेकिन उस वीरान शिव मंदिर में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन कॉलेज के बच्चों को भी भूतों पर भरोसा नहीं था, लेकिन वहाँ पर जो भी हुआ, उस घटना के बाद से कर्नाटका के लोग ही नहीं बल्कि पूरे भारत में लोगों को भूतों पर भरोसा होने लग गया। तो चलिए इस घटना की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, साल 2016 की बात है। कर्नाटका के कॉलेज में चल रही थी फोटो कॉन्टेस्ट की प्रतियोगिता। उस कॉलेज के 4 स्टूडेंट्स रवि, गौरी, रोहित और नेहा अच्छी फोटो की तलाश में शहर से दूर सुनसान जगह पर बने एक पुराने मंदिर में पहुंचते हैं, जो कि एक खंडहर में बदल चुका था। पर वह लोग नहीं जानते थे कि जिस जगह पर उन्होंने कदम रखा है, वहां हजारों सैकड़ों साल पहले एक हैवान को मंत्रों से बांधकर तहखाने में दफन कर दिया गया था। उसके बाद वह मंदिर खंडित हो गया था, जिस वजह से सैकड़ों सालों से वहां पर किसी ने कदम तक नहीं रखा था। वो चारों स्टूडेंट उस मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। उनमें से गौरी बोलती है, उफ, ये कितनी वीरान जगह है और ये खंडहर देखने में कितना डरावना लगता है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ वर्षों से कोई आया ही नहीं है। तभी नेहा बोलती है, तुमने सही कहा, यहाँ तो सूखे पत्ते और कोहरे के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। गौरी बोलती है कि मुझे तो कुछ अजीब सा डर लग रहा है। तभी उनमें से रवि हंसते हुए कहता है कि तुम लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, हर जगह डरने लगती हो, ऐसी जगह पर तो ही एडवेंचर आता है। गौरी कहती है कि एडवेंचर तो तुम्हें आता होगा, मुझे तो अभी से ही बहुत डर लग रहा है। देखो यह पुराना मंदिर कितना डरावना लग रहा है। तभी उनमें से डरी हुई नेहा भी बोलती है, क्या हम लोग फोटो शूट करने किसी और जगह नहीं जा सकते हैं? रोहित कहता है कि तुम्हें अंदर नहीं जाना है तो तुम बाहर इंतजार करो, नहीं तो अपना मुंह बंद रखो। उनमें से रवि कहता है कि चलो चलो सब अपना कैमरा और फोन निकालो, अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। जैसे ही उन लोगों ने मंदिर के अंदर कदम रखा, चमगादड़ का एक झुंड आवाज करता हुआ उनके सिर के ऊपर से गुजर गया। दोनों लड़कियां डर गईं और उनकी चीख निकलने लगी। तभी वहां पर रोहित हंसते हुए कहता है कि तुम लोग तो चमगादड़ से भी डर गई। तभी उनमें से रवि बोलता है कि सब लोग जरा संभल कर आगे बढ़ना, कोहरा मंदिर के अंदर भी हो रहा है, कहीं किसी को चोट न लग जाए। नेहा बोलती है कि यह खंडहर अंदर से कितना अजीब है, सारे रास्ते एक जैसे लग रहे हैं, जैसे कोई भूल भुलैया हो। खंडहर में बनी प्राचीन मूर्तियों की फोटो खींचते हुए धीरे धीरे वह लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी रवि बोलता है, सब लोग इधर आओ, इस पत्थर पर कोई मैसेज लिखा हुआ है। गौरी, तुम्हें तो संस्कृत आती है ना, क्या लिखा हुआ है इसमें पढ़ के बताओ। तभी गौरी कहती है, यहाँ लिखा है कि 600 साल पहले इस मंदिर के तहखाने में एक आदमखोर हैवान को मंत्रों द्वारा कैद किया गया था, जिस वजह से यह मंदिर शापित और अपवित्र है। गौरी की यह बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं। तभी नेहा कहती है, क्या कहा? मुझे तो पहले से ही यह जगह भूतिया लग रही थी, मेरा कहना मानो, सब लोग वापस चलो। नेहा की बात सुनते ही सभी डर गए। तभी उनमें से रोहित कहता है कि कोई नहीं जाएगा यहाँ से, अरे यह सब सिर्फ कहने की बातें होती हैं, भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता है। तभी अचानक गौरी की चीख ने सभी को चौंका दिया। सभी उसके पास जाते हैं तो गौरी कहती है कि लगता है मेरे पैर में कुछ चुभ गया है। रवि बोलता है कि अरे इसके पैर से तो खून बह रहा है। जिस जगह पर गौरी को चोट लगी थी उस जगह के नीचे एक तहखाना था। गौरी के पैर से निकलता खून तहखाने के अंदर टपकने लगा, जिससे सैकड़ों साल से सोया हुआ हैवान जग उठा। तभी उस मंदिर के अंदर कोहरा और बढ़ जाता है और लोगों को दिखाई देना बंद हो जाता है। और फिर अचानक से तहखाने का दरवाजा खुल गया और 2 भयानक हाथ जख्मी गौरी के पैर पकड़कर अंदर खींच लेते हैं। गौरी की चीखें मंदिर में गूंज जाती हैं। रवि कहता है कि अरे यह गौरी कहाँ गई? उसकी चीखने की आवाज यहीं से आई थी। रोहित कहता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, हमें वापस चलना होगा, पर पहले गौरी को ढूंढो। डर की वजह से सबके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। गौरी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। तभी उनमें से नेहा बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पत्थर पर लिखी बात सच हो और यहाँ आकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। रोहित बोलता है कि तुम बेवकूफ हो क्या, आज के जमाने में भूत प्रेतों की बातें कर रहे हो, यह सब अंधविश्वास की बातें हैं। गौरी को ढूंढो, यहीं कहीं होगी। इससे पहले कि रवि और रोहित गौरी को तलाशते, उन्हें नेहा की चीखें की आवाज सुनाई दी। इस बार हैवान ने नेहा को शिकार बनाया। रवि आवाज की दिशा में दौड़ा। रवि चिल्लाने लगा, नेहा कहाँ हो तुम?
किधर हो तुम, क्या हुआ तुम्हें? हैवान ने नेहा के बालों को पकड़कर उसे घसीटते हुए तहखाने की तरफ ले गया। रवि को भागते भागते मंदिर के विशाल स्तंभ के पीछे उसे एक आकृति दिखाई दी। रवि डरते हुए बोलता है, नेहा तुम कहाँ हो, जवाब दो। जैसे ही रवि उसके नजदीक पहुंचा, उसके सामने हैवान खड़ा था। उसका भयानक चेहरा देखकर उसकी रूह कांप गई। इससे पहले रवि संभल पाता, हैवान ने उसके गले को अपने हाथों से दबोच लिया और उसे वहीं खाने लगा। रवि की चीख निकल गई। रवि की चीख सुनकर रोहित डर गया। ओ नहीं, यह तो रवि की चीख है। आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर? बाहर जाने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। सारे दरवाजे एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। सभी एक एक करके हैवान का निवाला बन चुके थे। रोहित भी भागते भागते थक चुका था, पर उसे बाहर जाने का रास्ता मिल नहीं रहा था कि तभी वह हैवान रोहित के सामने आ गया। उस हैवान को देखकर रोहित काफी डर गया। उसने देखा कि उस हैवान की लाल सुर्ख आंखों से जैसे खून बह रहा था और उसके बड़े बड़े दांतों से खून टपक रहे थे। रोहित चिल्लाता है कि दरिंदे, कौन है तू? तूने मेरे दोस्तों के साथ क्या किया? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हैवान धीरे धीरे कदमों से रोहित की ओर बढ़ने लगा। अपनी तरफ बढ़ते देख रोहित पास पड़े बड़े पत्थर उठाकर फेंकने लगा, पर उस हैवान पर कोई असर नहीं पड़ा। अचानक रोहित को तहखाने का रास्ता दिखा और वह नीचे की ओर भागा। तहखाने में पहुंचकर रोहित को तीनों दोस्तों की लाशें दिखाई दी। हे भगवान, रवि, गौरी, नेहा, ये सब क्या हो गया? उठो मेरे दोस्तों, उठो। रोहित तहखाने में एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। तभी उसे कुछ आहट सुनाई दी। तभी रोहित उस हैवान को देखकर डर जाता है। रोहित की नजर तहखाने में बनी दीवार के चित्र पर पड़ी। अच्छा, इसका मतलब इस हैवान की जान इसके दिल पर वार करने से जाएगी। रोहित ने तुरंत अपने आसपास निगाहें दौड़ाई तो उसे एक भाला जैसी बनी नुकीली लकड़ी दिखाई दी। रोहित ने उसे तुरंत उठा लिया। आज मैं इस खूनी हैवान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे दोस्तों को मारा है। इतने में ही रोहित हैवान पर हमला करने गया तो हैवान ने उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उठा लिया। रोहित बहुत कोशिश करते हुए हाथ में पकड़ी लकड़ी से हैवान की आंखें फोड़ दी। हैवान दर्द के मारे छटपटाने लगा। रोहित ने मौका देखकर दूसरी आंख पर भी वार कर दिया। हैवान चीखने लगा। हैवान के चीखने से मंदिर की दीवारें हिलने लगी। इससे पहले रोहित हैवान के दिल पर वार करता, हैवान ने रोहित का हाथ पकड़कर उसका हाथ तोड़ दिया, पर रोहित ने हिम्मत नहीं हारी। उसने लकड़ी दूसरे हाथ में पकड़ ली और पूरी ताकत से हैवान के सीने पर वार कर दिया। ये ले शैतान, अब मर तू। हैवान की खौफनाक चीख से पुराने मंदिर का कोना कोना कांप उठा। रोहित तेजी से सीढ़ियों पर भागने लगा, मगर ऊपर पहुंचने की लाख कोशिश करने के बाद भी रोहित वहीं तहखाने में पहुंच जाता था। ये क्या मुसीबत है? उसके हाथ से खून निकलकर तहखाने में गिरने लगा। इससे पहले कि रोहित संभल पाता, रोहित के पीछे से दो हाथों ने रोहित को पकड़कर खा जाते हैं। इस तरह रोहित बचाओ मुझे चीखते चीखते मर जाता है। आखिरकार रोहित भी हैवान का निवाला बन गया और उस मंदिर में पहले जैसा सन्नाटा बसर गया। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।